तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि वेक्टर कन्वर्जन पे आधारित हैं। और ये वेक्टर कन्वर्जन में हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई वेक्टर गिवन है तो वो ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप कुछ इस तरीके से गिवन होगा। और मुझे क्या निकालना है, मुझे उसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मतलब मुझे एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब मुझे अल्टीमेटली ए रो ए फाई और ए जेड की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए आर ए थीटा और ए फाई, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में ए वेक्टर गिवन है और उसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन मैट्रिक्स हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए रो निकालना है, ए फाई निकालना है और ए जेड निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए आर ए थीटा और ए फाई। ए रो क्या होगा इस मैट्रिक्स से, साइन थीटा इंटू ए आर। हम लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू ए आर, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू ए थीटा, ठीक है, प्लस जीरो इंटू ए फाई। तो जीरो इंटू ए फाई तो जीरो है, मतलब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ए आर की वैल्यू यहाँ से लगा दो और ए थीटा की वैल्यू ये वाली आप लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा ऐसे ही। और ए थीटा क्या है, ए थीटा है आपका ये वाला कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये यहाँ से लगा दो कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखेंगे हम, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ दोनों साइड से तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वन। दैट मीन्स वन अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, रो स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं वन ओवर अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, ये हो गई मेरी ए रो की वैल्यू। क्लियर है, ये ए रो की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए रो, रो डायरेक्शन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, वो मुझे ये मिल गया, ठीक है। ये रो फाई और जेड यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही है कंप्लीटली, ठीक। अब हम इसी तरीके से ए थीटा और ए फाई निकाल लेते हैं। अब ए फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए फाई तो मुझे पता है ए फाई ही होता है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, है ना। और ए फाई यहाँ पर है ही नहीं, जीरो इंटू ए फाई क्या है, मतलब ए फाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ए फाई की वैल्यू बाई डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल में भी जीरो, है ना। अब हम ए जेड निकाल लेते हैं। ए जेड क्या होगा, ए जेड होगा कॉस थीटा इंटू ए आर प्लस प्लस माइनस साइन थीटा इंटू ए थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू ए आर यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया, जीरो। तो ए जेड की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, जीरो। ए जेड भी जीरो है, ए फाइव भी जीरो है, ए आर मैंने निकाला था, ए आर की वैल्यू कितनी आई थी, ए आर की वैल्यू थी वन अपॉन ए रो की वैल्यू कितनी थी, ए रो की वैल्यू कितनी थी, वन अपॉन आर स्क्वायर, मतलब वन अपॉन अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये वेक्टर आया था, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वेक्टर वेक्टर ए विल बिकम वन बाय अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स ए रो कैप, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने इस गिवन वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर लिया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वेक्टर ए कुछ इस तरीके से गिवन है, कन्वर्जन मैट्रिक्स मुझे पता ही है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्टीमेटली ए रो। ए रो क्या होगा, ए रो होगा साइन थीटा इंटू ए आर प्लस कॉस थीटा इंटू ए थीटा। ए आर क्या है मेरा,
ये है ना, और ए थीटा क्या है मेरा, ये। ठीक, ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे। साइन थीटा इंटू ए आर कितना है, 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, और ए थीटा कितना है, आर कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ पर 2r कॉस फाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम, 2r साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा हो गया ए रो। अब मुझे काम क्या करना है, मुझे इस वाले आर को, इस वाले थीटा को, इस वाले आर को और इस वाले थीटा को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ रो फाई जेड, ठीक है। और ये जो फाई है, इस फाई को रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फाई ऑलरेडी मेरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अवेलेबल है, होता है, ठीक है। तो अभी ये ट्राइंगल देखो, सपोज इसमें ये वाला एंगल थीटा है ना, मुझे पता है रो इक्वल्स टू कितना होता है, रो इक्वल्स टू होता है आर साइन थीटा, या फिर हम साइन थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, साइन थीटा होता है रो अपॉन आर। दैट मीन्स ये रो होगा और ये आर होगा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए जेड, ठीक। तो अगर ये है तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रो फाई एंड जेड, ठीक है। वो क्या होगा, दिस विल बी ये रो अपॉन आर, है ना, रो अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा जेड अपॉन आर, यानी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वो वैल्यूज, ये दोनों ही वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज, आर की वैल्यू तो मुझे पता ही है ना, आर की वैल्यू क्या होती है, 2 ऐसी रहेगा, आर की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने यहाँ से देखी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, रो अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दो तो रो स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस फाई एज इट इज ऐसे ही रहेगा, प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आधी पावर इसकी आधी पावर से कट जाएगी, ठीक है, तो आधी पावर बच जाएगी यहाँ पे, और ऐसे ही सेम इसके साथ होगा, तो यहाँ पे आधी पावर इसकी बच जाएगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 2 रो स्क्वायर कॉस फाई अपॉन अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और चाहो तो आप इन दोनों में से रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन है, तो आप इसको एक साथ लिख दो और ये एक ही ब्रैकेट कर दो, ये एक ब्रैकेट हो जाएगा, और यहाँ से रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ से हटा दो, ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ। ये मेरा क्या आ गया, दिस विल बी दी वैल्यू फॉर ए रो, वेक्टर ए का रो डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड। तो ए फाई निकालेंगे, ए फाई क्या होगा, ए फाई मेरा ए फाई ही रहता है ना, और ए फाई क्या है, ए फाई है मेरा ये माइनस का आर साइन फाई, ये हो जाएगा माइनस का आर साइन फाई, यानी माइनस का आर मतलब अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स साइन फाई, ये मेरा हो जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं ए जेड, तीसरा कंपोनेंट क्या बचा, ए जेड क्या होगा, कॉस थीटा इंटू ए आर माइनस साइन थीटा इंटू ए थीटा, और जीरो इंटू ए फाई, ये जीरो हो जाएगा तो मैं अल्टीमेटली इसको नहीं लेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कॉस थीटा इंटू ए आर क्या है, 2r साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू ए थीटा कितना है, ए थीटा है आपका आर कॉस थीटा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज रख दो, ठीक है, तो 2 ऐसे ही, आर की वैल्यू है अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू है जेड अपॉन अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू है
रो अपॉन अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कॉस फाई एज इट इज। ठीक है, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर काट दो। ठीक, माइनस साइन थीटा की वैल्यू रो अपॉन अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर की वैल्यू अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कट जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड टू जेड रो कॉस फाई अपॉन अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस रो जेड अपॉन अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस लगा दो, और ये चूंकि कॉमन ले लिया है मैंने, इसलिए ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ये चीज़ हट जाएगी। तो मेरा ए जेड की वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर ए का जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, ए जेड ये आ गया, ए फाई ये है, और ए रो हमने निकाल लिया। ये तीनों वेक्टर्स आपके उस आइडेंटिटी में आ जाएंगे, है ना। ए रो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप। यहाँ पर आप सारी वैल्यूज रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये वाली ए रो, ए फाई और ए जेड तीनों वैल्यूज आप रख दोगे, ये वाली वैल्यूज आप रख दोगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा।